जीवन में रिश्तों की असली परीक्षा समय और समर्पण के साथ होती है। जब कोई व्यक्ति आपके जीवन में आपकी कद्र करता है, तो वह आपके लिए स्वेच्छा से समय निकालता है, चाहे वह कितना भी व्यस्त क्यों न हो। यदि किसी को आपकी परवाह नहीं है, तो वह आपके साथ रहते हुए भी आपको सही मायने में महसूस नहीं करेगा। समय का रंग बदलना जीवन का एक स्वाभाविक नियम है। यह हमें यह सिखाता है कि हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि अपनी पहचान और आत्मसम्मान को बनाए रखना चाहिए। रिश्ते और हालात समय के साथ बदल सकते हैं, लेकिन अपने भीतर की स्थिरता और सच्चाई को कभी नहीं बदलना चाहिए। जो आपके साथ सच्चे हैं, वे हमेशा समय के साथ बने रहेंगे, और जो नहीं हैं, वे समय के साथ छूट जाएंगे। वास्तव में प्रभु श्री राम का जीवन हमें सिखाता है कि किस प्रकार जीवन में परिस्थिति अचानक बदल सकती है। जिस रात श्री राम को अयोध्या का राज्य मिलना तय था, अगले ही दिन उन्हें वनवास का सामना करना पड़ा। यह हमें यह शिक्षा देता है कि जीवन में कुछ भी स्थिर नहीं है, और हमें हर परिस्थिति का सामना धैर्य और विवेक के साथ करना चाहिए। गुस्सा स्वाभाविक भावना है, लेकिन जब हम गुस्से में अपना विवेक खो देते हैं, तभी वह हमारे लिए और दूसरों के लिए हानिकारक बन जाता है। हर व्यक्ति में अद्वितीयता और विशिष्ट गुण होते हैं, जो परमात्मा की देन है। हमें इस अद्वितीयता को पहचानते हुए धैर्य और समझदारी से जीवन की चुनौतियों का सामना करना चाहिए। परमात्मा ने हमें विशिष्ट बनाया है, और हमें उसी के अनुरूप अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए, बिना परिस्थितियों के प्रभाव में अपना विवेक खोए। आपकी बातों में गहरी प्रेरणा और जीवन की सच्चाई झलकती है, जो हमें शांत, स्थिर और आत्मनिर्भर रहने का संदेश देती है। सफलता की पहली चिंगारी हमारे मन में ही उत्पन्न होती है। जब हम अपने विचारों में स्पष्टता और आत्मविश्वास रखते हैं, तभी हम जीवन में अपनी सफलता की दिशा तय करते हैं। दूसरों की नकल करके अपनी विशिष्टता को खो देना न केवल हमारे व्यक्तित्व के लिए हानिकारक है, बल्कि यह हमारी संभावनाओं को भी सीमित कर देता है। सफल व्यक्ति अपने निर्णयों पर अडिग रहते हैं। वे जानते हैं कि अपने विचारों और निर्णयों पर विश्वास रखना ही उन्हें दुनिया में बदलाव लाने की क्षमता प्रदान करता है। वहीं असफल व्यक्ति बाहरी डर और समाज की अपेक्षाओं के कारण अपने ही फैसले बदलते रहते हैं, जिससे उनके जीवन में अस्थिरता और निराशा बढ़ती है। आपका यह विचार बहुत महत्वपूर्ण है कि आत्मसम्मान और आत्मविश्वास के साथ अपने फैसलों पर कायम रहना सफलता की कुंजी है। दूसरों के जैसा बनने की कोशिश करने के बजाय हमें अपनी अनूठी पहचान बनाए रखनी चाहिए और अपने अंदर छिपी ताकत को पहचानना चाहिए। यही वास्तविक सफलता की ओर मार्ग प्रशस्त करता है। जीवन में कई बार लोग हमें नजरअंदाज करते हैं या हमें नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें अपने आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को कभी कमजोर नहीं होने देना चाहिए। जैसे बीज को मिट्टी में दबाया जाता है, फिर भी वह बार बार उगता है, वैसे ही हमें जीवन की कठिनाइयों और लोगों की उपेक्षा के बावजूद अपने आप को बार बार उठाना सीखना चाहिए। भगवान पर भरोसा रखना और यह समझना कि वह हमें यहाँ तक लेकर आए हैं, यह विश्वास हमें हर कठिनाई से लड़ने की शक्ति देता है। कई बार जीवन में ऐसा महसूस होता है कि चीजें हमारे पक्ष में नहीं हैं, लेकिन भगवान के पास हमारे लिए एक बड़ी योजना होती है। जो लोग हमें नजरअंदाज करते हैं या हमें रोकने की कोशिश करते हैं, वे केवल अस्थायी बाधाएं हैं। महत्वपूर्ण यह है कि हम खुद को पहचानें, अपनी आंतरिक शक्ति को समझें और जीवन के हर मोड़ पर आगे बढ़ते रहें। आपकी यह सोच न केवल प्रेरणादायक है, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए मार्गदर्शक है जो जीवन में संघर्ष कर रहा है। चिंता वास्तव में किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि यह हमारे मन और शरीर को और भी कमजोर बना देती है।
जैसा कि श्री कृष्ण ने कहा है, सब कुछ अपने समय पर होगा। ठीक वैसे ही जैसे एक माली लगातार पेड़ को पानी देता है, लेकिन फल तभी आता है जब ऋतु का समय आता है। जीवन में धैर्य और कर्म पर ध्यान देना ही सही मार्ग है। हमारे प्रयास फलदायी होंगे, लेकिन उन्हें समय की आवश्यकता होती है। जब हम चिंता छोड़कर शांत मन से अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो जीवन की चुनौतियां भी हल्की लगने लगती हैं और हम बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। आपका यह विचार कि चिंता ने आज तक कोई काम पूरा नहीं किया, बहुत ही सटीक है। चिंता छोड़कर हमें अपने कर्मों में विश्वास और धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि परमात्मा की योजना हमेशा हमारे भले के लिए होती है। धैर्य और सही समय पर ही कार्य पूरे होते हैं। हर चीज का एक निश्चित समय होता है और हमें उस समय की प्रतीक्षा करते हुए धैर्य के साथ अपने प्रयास जारी रखने चाहिए। जीवन में कई बार हमें अकेले चलना पड़ता है और यह अकेलापन हमें मजबूत बनाता है। जैसा कि आपने कहा, चाहे वह शमशान हो, शिखर हो या सिंहासन, इन तीनों ही स्थितियों में इंसान अकेला होता है और इसी अकेलेपन में वह अपनी सबसे बड़ी ताकत पाता है। राज और अपने महत्वपूर्ण विचारों को खुद तक रखना समझदारी है, क्योंकि जब हम अपनी गुप्त बातें दूसरों के साथ साझा करते हैं तो कहीं न कहीं हम उन पर निर्भर हो जाते हैं। आत्मनिर्भरता और आंतरिक शक्ति जीवन में सफलता और संतोष की कुंजी है। जो व्यक्ति थोड़े में ही खुश रहता है, वह सच्चे मायनों में धन्य होता है। संतोष और कृतज्ञता का भाव ही हमें आंतरिक शांति देता है। जीवन में बहुत कुछ पाने की चाहत रखने के बजाय जो हमारे पास है, उसमें खुशी ढूंढना ही असली सफलता है। आपके विचार गहरे हैं और हमें यह सिखाते हैं कि धैर्य, आत्मसंयम और संतोष से ही जीवन का वास्तविक सुख मिलता है। वास्तविक खुशी और शांति हमेशा हमारे भीतर ही होती है और वह उन रिश्तों में छिपी होती है जो हमारे दिल के करीब होते हैं। अक्सर हमें सबसे अधिक पीड़ा और भावनात्मक चोट अपनों से ही मिलती है, क्योंकि उन्हीं से हम सबसे ज्यादा उम्मीदें रखते हैं। गैरों की बातों का असर उतना गहरा नहीं होता जितना अपनों की बातों का। जीवन में जो कुछ भी हम भोग रहे हैं, वह हमारे अपने निर्णयों का परिणाम होता है। चाहे वह पीड़ा हो या प्रसन्नता, यह हमारे द्वारा लिए गए फैसलों का ही फल है। जिस दिन हम अपने निर्णयों को बदलते हैं, उसी दिन हमारा जीवन बदलना शुरू हो जाता है। यह विचार हमें आत्म अवलोकन की प्रेरणा देता है। हमें अपने निर्णयों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और समझना चाहिए कि जीवन के हर मोड़ पर हमारे चुनाव ही हमें एक नई दिशा में ले जाते हैं। अगर हम अपनी दिशा से संतुष्ट नहीं हैं, तो हमें अपने निर्णयों को पुनर्विचार कर उन्हें बदलने का साहस करना चाहिए। जीवन की हर समस्या का समाधान हमारे हाथों में है, बस हमें सही समय पर सही निर्णय लेना आना चाहिए। अभिमान और भ्रम दोनों ही व्यक्ति को गलत दिशा में ले जा सकते हैं। ये मान लेना कि हमें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें अकेलापन और अहंकार की ओर धकेल सकता है, जबकि यह सोचना कि सभी को हमारी ही जरूरत है एक भ्रम है जो हमें आत्ममुग्ध बना देता है। जीवन की सच्चाई यही है कि किसी समय हमें दूसरों की जरूरत होती है और किसी समय दूसरों को हमारी। संतुलन और विनम्रता ही हमें सही मार्ग पर रखते हैं। यह जो बीत रहा है वह सिर्फ समय नहीं बल्कि जिंदगी है। यह गहरा विचार हमें यह याद दिलाता है कि हमें हर पल का सदुपयोग करना चाहिए। जीवन की अनमोलता को समझना और उसे बेकार चीजों में गंवाने से बचना ही असली सफलता है। सपनों की ताकत के बारे में आपने जो कहा, वह भी सच्ची प्रेरणा है। जब हमारे सपने हमारे बहानों से बड़े हो जाते हैं, तभी हम सचमुच सफलता की ओर बढ़ते हैं। बहाने हमारे मार्ग में रुकावटें खड़ी करते हैं, लेकिन जब हमारे सपने इतने विशाल और स्पष्ट होते हैं, तो हम किसी भी रुकावट को पार कर सकते हैं। आपकी सोच हमें यह सिखाती है कि विनम्रता, संतुलन और बड़े सपने ही
जीवन में सच्ची सफलता का मार्ग है। जब हम किसी के लिए बहुत कुछ करते हैं, तब भी कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारी कोशिशों की कद्र नहीं होती और सामने वाला हमारे योगदान को नकार सकता है। यह स्थिति अक्सर हमें निराश कर सकती है, लेकिन यह भी हमें सिखाती है कि किसी के लिए सच्चा प्रेम तब होता है जब हम बिना किसी उम्मीद के केवल प्रेम और समर्पण से काम करें। रुकने की वजह ढूंढना जब छोड़ने की लाखों वजहें हों, यही प्रेम की सच्ची पहचान है। यह समर्पण और प्रतिबद्धता का प्रतीक है कि हम किसी के लिए कठिनाइयों का सामना करते हैं और रिश्ते को बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। आपका यह विचार कि मेरा दर्द किसी के हंसने का कारण हो सकता है, जीवन के उस पहलू को दर्शाता है जहां हमारी खुद की पीड़ा और संघर्ष दूसरों के सुख का कारण बन सकते हैं। यह एक गहरी सच्चाई है कि कभी कभी हमारी समस्याएं और दर्द दूसरों के लिए प्रेरणा या सुख का स्रोत बन सकते हैं। इन सब विचारों से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चे प्रेम और समर्पण में अपेक्षाएं कम और प्रेम की मात्रा अधिक होनी चाहिए। हमें अपने कर्मों को प्रेम और समझ के साथ करना चाहिए, बिना यह सोचे कि सामने वाला हमारी कोशिशों की सराहना करेगा या नहीं। यही वास्तविक प्रेम और मानवता का मूल है। सच में हमें अपनी खुशी और हंसी का ध्यान रखना चाहिए कि वह किसी के दर्द का कारण न बने। आत्मविश्वास और सकारात्मक दृष्टिकोण वास्तव में जीवन की कठिनाइयों को पार करने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। यह सोच कि मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा और यदि बुरा होने वाला भी है तो भी अच्छा हो जाएगा, यह आत्मविश्वास की सच्ची निशानी है। जब हम अपने जीवन को इस तरह से देखना शुरू करते हैं तो हम किसी भी स्थिति को अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं। यह दृष्टिकोण हमें निरंतर संघर्ष और चुनौतियों का सामना करने में मदद करता है। आत्मविश्वास वह शक्ति है जो हमें कठिन परिस्थितियों में भी उठ खड़े होने की क्षमता देती है। यह हमें बताता है कि हम अपनी ताकत से किसी भी तूफान को पार कर सकते हैं और जीवन की कठिनाइयों से जूझ सकते हैं। हमें यह सिखाते हैं कि आत्मसमर्पण, आत्मविश्वास और सकारात्मक दृष्टिकोण से हम न केवल अपनी समस्याओं का सामना कर सकते हैं, बल्कि उन्हें अवसरों में भी बदल सकते हैं। यही सच्ची शक्ति और सफलता की कुंजी है। समय बहुत कीमती है और इसका सही उपयोग करना आवश्यक है। समय का पुनरावृत्ति नहीं होती, इसलिए हमें इसे सही तरीके से बिताना चाहिए और किसी भी दुख या निराशा में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। यह बात कि पानी में भी अपना मार्ग खोज लेती है, हमें यह सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में भी हमें अपनी दिशा खोजने का प्रयास करना चाहिए। जीवन में जो भी समस्याएं और चुनौतियां आती हैं, हमें उन्हें पार करने का रास्ता ढूंढना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे पानी अपनी राह खुद ही बना लेता है। आपके द्वारा कहा गया कि दुखी होना समय की बर्बादी है, यह हमें यह सिखाता है कि हमें हर परिस्थिति में मुस्कुराने और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए। मुस्कान और सकारात्मकता हमें कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति देती है और जीवन को सरल और सुंदर बनाती है। यह बात भी सही है कि जब हम अपने बारे में दूसरों से विचार लेते हैं तो यह अक्सर हमें उन लोगों की सोच से प्रभावित करता है जिनके खुद के विचार स्पष्ट नहीं होते। अपने विचार और निर्णय स्वयं पर निर्भर होना चाहिए, क्योंकि केवल हम ही अपने बारे में सबसे अच्छा समझ सकते हैं। दूसरों की राय और विचार सिर्फ एक दृष्टिकोण हो सकते हैं, लेकिन अंततः हमें अपनी खुद की समझ और निर्णय पर विश्वास करना चाहिए। सच में वाणी, भाषा ही इंसान का सबसे बड़ा गहना है। हमारी वाणी और शब्दों की सुंदरता और प्रभावशालीता ही हमें दूसरों के दिल में एक खास स्थान दिलाती है। बाहरी रूप, रंग और उम्र का बदलाव स्वाभाविक है, लेकिन हमारी वाणी और शब्दों की सुंदरता और सच्चाई
हमें स्थायी रूप से यादगार बनाती है। आपने जो कहा है कि आप चाहकर भी अपने प्रति लोगों की धारणा नहीं बदल सकते, यह एक महत्वपूर्ण सच्चाई है। हम अपने बारे में दूसरों की राय को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकते। इसीलिए सबसे अच्छा यही है कि हम अपने जीवन को सुकून और खुशी के साथ जिएं, बिना दूसरों की राय की चिंता किए। आपकी बात की शायद इसलिए पीछे हूं क्योंकि मुझे होशियारी नहीं आती, और बेशक लोग ना समझें मेरी वफादारी, मगर मुझे गद्दारी नहीं आती। यह दर्शाता है कि आप अपने मूल्यों और ईमानदारी के प्रति प्रतिबद्ध हैं, भले ही दूसरों की समझ या स्वीकृति नहीं हो। सच्चे विश्वास और वफादारी का मूल्य किसी बाहरी मान्यता से अधिक महत्वपूर्ण है। जब आप अपनी पूरी कोशिश करते हैं और अपने मूल्यों के प्रति सच्चे रहते हैं, तो यही आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। दूसरों की राय और स्वीकृति से अधिक महत्वपूर्ण है कि आप अपने आप को समझें और अपने सिद्धांतों के प्रति ईमानदार रहें। आपकी यह सोच हमें सिखाती है कि व्यक्तिगत ईमानदारी और आत्मसंतोष ही जीवन की सच्ची सफलता है। सच में हमारी कोशिश और लगन ही हमें सफलता की ओर ले जाती है। कई बार हम यह नहीं जान सकते कि परिणाम क्या होंगे, लेकिन बिना प्रयास के कुछ भी नहीं हो सकता। लगन व्यक्ति को कठिनाइयों और बाधाओं के बावजूद अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। जब हम पूरी मेहनत और समर्पण के साथ काम करते हैं, तो हम अक्सर ऐसे परिणाम प्राप्त करते हैं जो पहले असंभव लगते थे। साहस हमें उन चीजों को करने की ताकत देता है जो हम खुद नहीं कर सकते। यह हमें जोखिम उठाने और नए प्रयासों के लिए प्रेरित करता है, भले ही हम अनिश्चितता का सामना कर रहे हों। अनुभव वह शक्ति है जो व्यक्ति को अपने कार्यों को अधिक कुशलता से और सही तरीके से करने में मदद करता है। अनुभव से हम सीखते हैं, अपनी गलतियों को सुधारते हैं और धीरे धीरे अपने लक्ष्य को हासिल करने में सफल होते हैं। इन तीनों गुणों, लगन, साहस और अनुभव का संगम ही हमें जीवन में उत्कृष्टता की ओर ले जाता है। ये हमें बताते हैं कि प्रयास करने और न डरने से हम अपनी सीमाओं को पार कर सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। हमें हर स्थिति में प्रयास करते रहना चाहिए और अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखना चाहिए। यही जीवन की सच्ची सफलता की कुंजी है। ये हमें समझने में मदद करते हैं कि खुशी और दुख हमारे अपने निर्णयों और व्यवहार पर निर्भर करते हैं। पहला कारण जो आपने बताया कि हम उन लोगों को अपना मानते हैं जिनके लिए हमारी उपस्थिति या अनुपस्थिति कोई फर्क नहीं पड़ता, यह एक महत्वपूर्ण बात है। जब हम ऐसे लोगों पर अपनी भावनाओं और अपेक्षाओं को केंद्रित करते हैं, तो हम खुद को निराश और दुखी कर सकते हैं। ये बेहतर है कि हम अपनी ऊर्जा उन लोगों पर लगाएं जो वास्तव में हमारी कद्र करते हैं और जिनके साथ हमारे रिश्ते सच्चे और मजबूत हैं। दूसरा कारण, जब हम उन लोगों से ज्यादा बात करने की कोशिश करते हैं जो हमें न तो बोलना पसंद करते हैं और न ही हमें देखना, तो हम अपनी आत्मसम्मान की कमी का संकेत दे रहे होते हैं। ऐसे लोगों के साथ समय बर्बाद करने के बजाय हमें अपनी ऊर्जा को उन रिश्तों पर केंद्रित करना चाहिए जो हमसे सकारात्मक प्रतिक्रिया और समझदारी से पेश आते हैं। तीसरा कारण, जब हम उन लोगों के लिए अपना कीमती समय निकालते हैं जो खुद को व्यस्त दिखाने का ढोंग करते हैं, तो हम अपनी आत्ममूल्यता और समय की कद्र को खो देते हैं। ये लोग हमें कभी सही मायनों में कद्र नहीं देंगे और हमारे समय और प्रयास को सच्चे तरीके से नहीं समझेंगे। इन कारणों को समझकर हमें अपने जीवन को उन चीजों और लोगों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है जो हमें खुशी और संतोष प्रदान करें। अपने समय और ऊर्जा को सकारात्मक रिश्तों और सार्थक कार्यों में लगाना ही जीवन को खुशहाल और संतोषजनक बनाता है। आपकी बातें हमें यह सिखाती हैं कि हमें अपनी खुद की कद्र करनी चाहिए और उन चीजों और लोगों को प्राथमिकता देनी चाहिए जो वास्तव में हमारे जीवन में महत्वपूर्ण हैं।
अक्सर हम लोगों से उम्मीद करते हैं कि वे हमें हमारी जरूरत के अनुसार मान्यता और सम्मान देंगे, लेकिन सच्चाई यही है कि बहुत से लोग हमें सिर्फ हमारी उपयोगिता के आधार पर देखते हैं। हमें अपनी आत्मसम्मान और स्वाभिमान की रक्षा करनी चाहिए और दूसरों के सामने झुकने के बजाय खुद को सही से पेश करना चाहिए। पहली बात, कभी भी किसी से बातचीत या संबंध स्थापित करने के लिए उसके सामने हाथ पांव मत जोड़िए। यदि कोई आपसे बात नहीं कर रहा है या आपकी अहमियत नहीं समझ रहा है, तो इसका मतलब यह नहीं कि आपको खुद को नीचा दिखाना चाहिए। आपकी मूल्यवानता और सम्मान स्वयं में निहित है और इन्हें बनाए रखने के लिए आपको अपने आत्मसम्मान की रक्षा करनी होगी। दूसरे पहलू में, आपकी स्थिति और आदर्शों का आदर करने वाले लोग ही असली मित्र और सम्मानित होंगे। कभी भी अपने आत्मसम्मान को दूसरों के हाथ में मत डालिए, क्योंकि इससे केवल आपकी आत्ममूल्यता ही प्रभावित होती है। जब कोई व्यक्ति आपकी भावनाओं या उपस्थिति की कद्र नहीं करता, तो इसका मतलब हो सकता है कि वह आप में दिलचस्पी नहीं रखता। ऐसे रिश्ते में अक्सर एक पक्ष माफी मांगता है, जबकि दूसरा अपनी गलतियों को नजरअंदाज कर देता है। बार बार माफी मांगने से सामने वाला व्यक्ति अपनी गलतियों को नहीं स्वीकार करता और यह चक्र चलता रहता है। इसलिए जरूरी है कि हम खुद की इज्जत बनाए रखें और हर समय हर किसी के लिए उपस्थित रहने की आदत छोड़ दें, क्योंकि इससे हमारी खुद की कद्र कम हो जाती है। समय पर सीमाएं बनाना और अपनी इज्जत का ख्याल रखना बहुत आवश्यक है, ताकि लोग आपकी उपस्थिति और समर्थन का सही मायने में सम्मान करें। जीवन में बुरा वक्त अक्सर हमारी आंखें खोलने का काम करता है, खासकर जब यह उन लोगों की सच्चाई सामने लाता है जो बार बार दावा करते हैं कि वे हमारे साथ हैं। ऐसा वक्त हमें यह समझने का अवसर देता है कि कौन वाकई में हमारे साथ है और कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है। रिश्ते जोड़ने या तोड़ने में जल्दबाजी करना नुकसानदेह हो सकता है। थोड़ा समय देना जरूरी है, ताकि हम पूरी समझदारी के साथ सही निर्णय ले सकें और बाद में पछताना न पड़े। अगर कोई व्यक्ति हमारा विश्वास तोड़ता है, तो उसे धन्यवाद कहना भी एक तरीके से सही है, क्योंकि वही हमें जीवन का महत्वपूर्ण सबक सिखाता है। ये अनुभव हमें मजबूत बनाते हैं और आगे के रिश्तों में अधिक सावधान और समझदार होने की प्रेरणा देते हैं। विश्वास एक बहुत कीमती चीज है और इसे तोड़ना किसी के दिल पर गहरा घाव देने जैसा होता है। जब कोई धोखा देकर चला जाता है और फिर ऐसा व्यवहार करता है जैसे वह कभी हमें जानता ही नहीं था, यह दर्द और भी बढ़ जाता है। उन लोगों का नफरत जताना जिन्होंने कभी हमसे प्यार का दावा किया था, बहुत चोट पहुंचाता है। जब लोग यह कहकर धोखा देते हैं कि उन्हें हम पर भरोसा नहीं है, यह हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है। यह बहुत ही बुरा अनुभव होता है, क्योंकि हम खुद को न सिर्फ धोखा खाया हुआ महसूस करते हैं, बल्कि अपने आप पर सवाल उठाने लगते हैं। लेकिन इस दर्द से उबरना भी जरूरी है। यह हमें सिखाता है कि भरोसा अंध ब्लाइंडली करने से पहले हर चीज को समझना और परखना कितना आवश्यक है। ऐसे अनुभव हमें अधिक मजबूत और सतर्क बनाते हैं, ताकि भविष्य में हम किसी पर भरोसा करने से पहले खुद को पहले सुरक्षित रखें। जब हम एक रिश्ते को सालों तक संजोते हैं, उसे अपने समय, मेहनत और भावनाओं से सींचते हैं, तो वह रिश्ता हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है। जब वही रिश्ता टूटता है या कोई हमें धोखा देकर चला जाता है, तो वह दुख एक पेड़ के टूटने जैसा होता है, जो हमें भीतर तक हिला देता है। प्यार में जब हम खुद को पूरी तरह समर्पित करते हैं, तो यह स्वाभाविक है कि उसका अंत या धोखा हमें गहरे गम में डाल देता है। प्यार की खूबी यही है कि चाहे कितना भी दें, ये कभी पूरी तरह से पर्याप्त नहीं लगता। इसीलिए जब वह प्यार खो जाता है, तो यह हमें खाली और अधूरा महसूस कराता है। लेकिन यह भी याद रखना जरूरी है कि इस दर्द के बाद भी
हम खुद को फिर से पा सकते हैं और हमें इस अनुभव से सीखने और मजबूत बनने की जरूरत है। प्यार में मिले घाव भले ही गहरे हों, लेकिन वे हमें खुद के प्रति सच्चे और समझदार बनने का मौका भी देते हैं। असली ताकत का उपयोग किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि लोगों के दिलों को जीतने और उनके साथ प्रेम से जुड़ने में होता है। प्रेम वह साधन है जो न केवल रिश्तों को सशक्त बनाता है, बल्कि हमें अपने उद्देश्य की ओर भी प्रेरित करता है। नेतृत्व का सच्चा अर्थ दूसरों को सही दिशा दिखाने और उन्हें प्रोत्साहित करने में है, न कि उनके ऊपर हुकूमत करने में। एक सच्चा नेता वह होता है जो अपने लोगों का विश्वास जीतता है, उनके साथ खड़ा रहता है और उन्हें प्रेरित करता है। जब हम जीतते हैं या सफल होते हैं, तब लोग स्वाभाविक रूप से हमारे साथ जुड़ते हैं, लेकिन असली जीत वह है जब हम बिना किसी स्वार्थ या अहंकार के केवल प्रेम और समझ से दूसरों के दिलों में जगह बना लेते हैं। प्रेम और सहानुभूति के साथ नेतृत्व करना ही सच्ची ताकत है, क्योंकि इससे हम दूसरों को न केवल प्रेरित करते हैं, बल्कि उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव भी लाते हैं। हारने के बाद जो व्यक्ति हमें गले लगाता है, वही सच्चे अर्थ में हमारा होता है। जब सब कुछ ठीक चल रहा हो तो बहुत लोग साथ खड़े रहते हैं, पर जो कठिनाइयों और हार के वक्त भी आपका साथ न छोड़े, वही आपकी असली ताकत है। खामोशी अक्सर हमें वक्त सिखाता है और यह समझ आ जाता है कि बहुत कुछ कहना जरूरी नहीं होता। जो लोग सुनने का सामर्थ्य रखते हैं, वे अक्सर अपने शब्दों से बहुत कुछ कह भी सकते हैं, लेकिन समय के साथ धैर्य और समझ का महत्व और बढ़ जाता है। वक्त और किस्मत कभी भी स्थिर नहीं रहते। घमंड करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि यह भी तय है कि बुरा वक्त चाहे किसी का भी क्यों ना हो, एक ना एक दिन जरूर बदलता है। हर सुबह एक नई शुरुआत लेकर आती है, और जिनके दिन खराब होते हैं उनके लिए भी खुशहाल सुबह का इंतजार रहता है। इसीलिए हर परिस्थिति में नम्रता और धैर्य बनाए रखना ही सच्ची बुद्धिमानी है। प्यार या कोई भी रिश्ता सच्चाई और ईमानदारी पर आधारित होना चाहिए। जब प्यार या इरादे सच्चे नहीं होते, तब केवल दिखावा करने से भावनाओं को ठेस पहुंचती है। किसी से वादा करना लेकिन उसे निभा न पाना सिर्फ उस इंसान के दिल को दुखी करता है जिसका दिल साफ और निस्वार्थ होता है। भावनाओं के साथ खेलना एक बेहद नाजुक चीज है। आप शायद इस खेल में अपनी जीत देख सकते हो, लेकिन सच यह है कि आप उस इंसान से हमेशा के लिए हार जाते हो जिसने आपको दिल से चाहा था। सच्चे रिश्ते विश्वास और ईमानदारी पर टिके होते हैं, और अगर ये चीजें कमजोर हो जाती हैं तो कोई भी रिश्ता ज्यादा देर नहीं टिक सकता। इसलिए अगर दिल में सच्चाई और प्यार नहीं है तो किसी से झूठा दिखावा करने से बचना चाहिए, क्योंकि एक बार जब किसी का दिल टूट जाता है तो उसे फिर से जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। ये दुनिया अक्सर उन्हीं को रुलाती है जो दिल से सच्चे होते हैं और जिनका विश्वास टूट जाता है। जो लोग आपसे सच्चा प्यार करते हैं, वे कभी कभी गुस्से में कठोर शब्द कह सकते हैं, लेकिन उनके दिल में आपके लिए हमेशा फिक्र और चिंता बनी रहती है। उनकी नाराजगी भी आपके भले के लिए होती है, क्योंकि सच्चे रिश्ते में गलतफहमियां भले हों, मगर नीयत साफ होती है। किसी का विश्वास जीतना आसान हो सकता है, लेकिन उसे बनाए रखना सबसे मुश्किल काम होता है। जब भरोसा टूटता है तो उसे फिर से जोड़ना उतना ही कठिन हो जाता है जितना कि टूटा हुआ कांच। इसलिए रिश्तों में विश्वास और ईमानदारी को हमेशा प्राथमिकता देनी चाहिए। जो लोग हमें सच्चे दिल से प्यार करते हैं, उन्हें कभी भी अनदेखा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग भले गुस्से में कुछ कह दें, पर कभी हमारा बुरा नहीं करेंगे। किसी का दिल या विश्वास तोड़ना एक पल का काम हो सकता है, लेकिन उसकी मरम्मत करना और भी कठिन होता है। एक पल की गलती, एक दिन की दुर्घटना या एक जीवन की त्रुटि बड़े परिणाम ला सकती है।
और कभी कभी यही एक जीवन पूरी दुनिया की दिशा बदल सकता है। ये भी सच है कि भले ही हम अच्छे कर्म करें और सच्चे दिल से लोगों की मदद करें, लोग अक्सर हमारी बुराइयों को ही याद रखते हैं और उन पर फोकस करते हैं। ये स्वाभाविक है कि नकारात्मक बातें लंबे समय तक मन में रहती हैं। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपने खुद के आचरण और नैतिकता पर ध्यान दें और दूसरों की नकारात्मक टिप्पणियों को अनदेखा करें। अपने कर्मों में सच्चाई और अच्छाई बनाए रखें और दुनिया की प्रतिक्रियाओं से प्रभावित न हो। अपनी आत्मा की आवाज पर भरोसा करें और अपने उद्देश्य की ओर बढ़ते रहें। लोगों का क्या कहना है, उस पर ज्यादा ध्यान न दें। महत्वपूर्ण यह है कि हम खुद को कितना सच्चा और ईमानदार बना सकते हैं। वास्तव में सबसे मजबूत इंसान वही होता है जिसका दिल टूट चुका हो, सपने चुराए जा चुके हों और अपने दूर हो चुके हों, लेकिन फिर भी वह यह कहता है कि मैं ठीक हूं और आगे बढ़ता है। सच्ची सफलता के लिए संघर्ष और मेहनत आवश्यक है। ऊंचाई पर पहुंचने के लिए हमें पहले जमीन पर दौड़ना पड़ता है। हवाई जहाज का उदाहरण बिल्कुल सही है। वह ऊंचे उड़ने के लिए पहले जमीन पर दौड़ता है। इसी तरह हमें अपने लक्ष्य को पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और कई बार कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सफलता सिर्फ मेहनत की दीवानी होती है और केवल उन्हीं को मिलती है जो बिना रुके, बिना थके काम करते रहते हैं। इस संसार की सबसे बड़ी ताकत और प्रेरणा यही है कि निरंतर प्रयास और दृढ़ संकल्प से हम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। सफलता कभी बाहरी रूप रंग या किसी की पहचान देखकर नहीं आती। यह मेहनत, लगन और दृढ़ता के आधार पर मिलती है। अपने हुनर पर घमंड करने के बजाय हमें अपनी काबिलियत को निरंतर सुधारते रहना चाहिए, क्योंकि आत्मसंतोष और घमंड में बड़ा अंतर होता है। पत्थर का पानी में डूबना उसकी खुद की विशेषताओं के कारण होता है और यही बात हमारे जीवन में भी लागू होती है। कभी कभी हमें ठोकरें लगती हैं, लेकिन वे हमें जीवन जीने का सही तरीका सिखाती हैं और हमें मजबूत बनाती हैं। जो क्षण हमें चुनौती देते हैं और हमें ठोकर पहुंचाते हैं, वे अक्सर सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाएं प्रदान करते हैं। ऐसे लम्हे हमारे जीवन के महत्वपूर्ण अध्याय होते हैं जो हमें आगे बढ़ने और सच्चे अर्थ में जीने का तरीका बताते हैं। इसीलिए हमें उन अनुभवों को नकारात्मक तरीके से नहीं देखना चाहिए, बल्कि उन्हें सीखने के अवसर के रूप में मान्यता देनी चाहिए। सच्चा रिश्ता वाकई में एक अच्छी पुस्तक की तरह होता है। वह कितनी भी पुरानी क्यों ना हो जाए, उसकी अहमियत और सच्चाई हमेशा स्थिर रहती है। रिश्तों की स्थिरता और गहराई में सुकून ही होता है। जिंदगी में चाहे अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो, यह हमारे फैसले और हमारी उम्मीद पर निर्भर करता है कि हम उसे सवेरा कैसे बनाते हैं। अपने रिश्तों को बनाए रखने और सच्चे साथ देने वाले लोगों के साथ बिताए गए समय की कद्र करनी चाहिए, क्योंकि उनकी सच्चाई ही उनके साथ देने की निशानी होती है। सच्चे साथी वही होते हैं जो बिना किसी शर्त के आपके साथ खड़े रहते हैं और हर स्थिति में आपका समर्थन करते हैं। ऐसे लोग जीवन में अनमोल होते हैं और उनके साथ बिताया गया समय एक महान संपत्ति होती है। सच्चे लोग अक्सर शब्दों से नहीं, बल्कि अपने कामों और चिंता के माध्यम से अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं। जब लोग बदल जाते हैं तो हमें अपनी आत्मा को छोटा करने के बजाय उन लोगों को अपनी जिंदगी से दूर कर देना चाहिए जो हमें सही मायने में समझते हैं। इंसान का पतन तब शुरू होता है जब वह अपनों को गिराने की सलाह दूसरों से लेता है, और यह उसके चरित्र की कमजोरी को दर्शाता है। जरूरतों के बदलने पर बातचीत का तरीका भी बदल जाता है, जो अक्सर सच्चाई की कमी और संदिग्ध इरादों को दर्शाता है। इसलिए हमें अपने रिश्तों और इंसानों के प्रति सजग रहना चाहिए और उन लोगों की कद्र करनी चाहिए जो सच्चे हैं
और जिनका सच्चा प्यार और फिक्र हमें मिलता है। जो बीत गया उसे पछताने या सोचे बिना आगे बढ़ना ही सबसे अच्छा होता है। जो कुछ भी हमें मिल गया है उसकी कद्र करनी चाहिए और उसे खोने से बचाना चाहिए। कामयाबी वही पाते हैं जो परिस्थितियों और समय को लेकर निराश नहीं होते, बल्कि अपने लक्ष्य की ओर लगातार प्रयास करते रहते हैं। अपनी नजर हमेशा उस दिशा पर केंद्रित रखनी चाहिए जिसमें हम आगे बढ़ना चाहते हैं, बजाय इसके कि हम अपने खोए हुए को सोचते रहें। कुछ भी स्थायी नहीं होता, इसलिए हमें वर्तमान को संजोना चाहिए और अपने लक्ष्यों की ओर ध्यान केंद्रित रखना चाहिए। खुद को अत्यधिक तनाव देना केवल मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को ही प्रभावित करता है और अक्सर समस्याओं को सुलझाने में मदद नहीं करता। समय और परिस्थितियां बदलती रहती हैं और इस बदलाव को स्वीकार करना और धैर्य रखना महत्वपूर्ण है। लोग, रास्ते और एहसास समय के साथ बदल सकते हैं और कभी-कभी हमें खुद को भी बदलना पड़ता है। यदि हमें अपने आप को सुधारना है तो हमें खुद की कमजोरी या कमी को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि असली परिवर्तन अंदर से शुरू होता है। जरूरतें पूरी की जा सकती हैं, लेकिन असली विकास और परिवर्तन तब होता है जब हम खुद को बेहतर बनाने की दिशा में काम करते हैं। सच में हर व्यक्ति की अपनी कमी और जरूरतें होती हैं जिन्हें पूरा करना कठिन हो सकता है, लेकिन दुआ और सकारात्मक भावनाएं एक महत्वपूर्ण तोहफा हो सकती हैं जो हम दूसरों के लिए दे सकते हैं। जहां हमें लगता है कि हमारी मौजूदगी दूसरों को तकलीफ दे रही है, वहां से हट जाना सबसे अच्छा होता है। इससे न केवल दूसरों को राहत मिलती है, बल्कि खुद को भी शांति मिलती है। रूहों से जुड़े रिश्ते अमूल्य होते हैं और उनमें एक गहरा संबंध होता है जिसे आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता। ये रिश्ते अक्सर उन चीजों को समझते हैं जो शब्द नहीं कह पाते, और ये अधिक स्थायी और गहरे होते हैं। गलतियों में ताकत होती है क्योंकि वे हमें सीखने और सुधारने का मौका देती हैं। हर गलती हमें कुछ नया सिखाती है और हमें जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण देती है। यही गलतियां हमें मजबूत और समझदार बनाती हैं। जीवन में सच्चाई, प्रेम और आत्मसंयम का बहुत महत्व होता है। छल और कपट का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारी अपनी अच्छाई और ईमानदारी से ही हम सबसे अच्छा परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। कुदरत और जीवन का नियम है कि हर कर्म का फल यहां ही मिलता है। दूसरों को धोखा देना या बुरा करना अंततः हमें ही नुकसान पहुंचाता है। और अगर हमारे पास कोई दुश्मन नहीं है, तो इसका मतलब हो सकता है कि हमने कभी उन महत्वपूर्ण मुद्दों पर खुलकर बात नहीं की जहां सच बोलना जरूरी था। प्रेम सच में एक अनमोल भेंट है और यह हमें सच्ची खुशी और संतोष प्रदान करता है। जीवन में कुछ रिश्ते बेहद गहरे और महत्वपूर्ण होते हैं जो समय और परिस्थितियों के बावजूद स्थिर और प्रबल रहते हैं। ये रिश्ते ही हमें वास्तविक सुख और समर्थन प्रदान करते हैं और इन्हें संजोना और समझना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। इंद्रधनुष की तरह सुंदरता और संतुलन उन अनुभवों से आते हैं जो जीवन में दोनों पक्षों को समेटे होते हैं, धूप और बारिश की तरह। जब हम खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा जीते हैं तो चिंता और तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है। अपनी खुशियों और जरूरतों को नजरअंदाज करने से हम अक्सर अपने मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं। जिन लम्हों में हमें ठोकर लगती है वे वास्तव में हमारे जीवन को दिशा देने वाले होते हैं। वे हमें सिखाते हैं कि कठिनाई के बावजूद भी जीने का तरीका क्या है और हमें अपने सपनों और लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध बने रहने का तरीका बताते हैं। इसलिए हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, जीवन के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में देखा जाना चाहिए। ये अनुभव हमें मजबूत बनाते हैं
और हमारी यात्रा को अर्थपूर्ण बनाते हैं। सफलता और संघर्ष में शामिल लोग हमारी यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा बनते हैं। सच्ची सफलता और निखार उन लोगों से जुड़ी होती है जो हमारे संघर्ष में साथ देते हैं और हमारे सबसे कठिन समय में हमारे साथ खड़े होते हैं। बिखरने और टूटने के बाद ही हम वास्तव में निखरते हैं, क्योंकि यही समय हमें खुद को समझने और बेहतर बनाने का मौका देता है। जीवन में हर किसी को खुश रखना संभव नहीं होता। कुछ लोग हमें छोड़ देंगे, कुछ दूरी बनाएंगे और कुछ सिर्फ अपने फायदे के लिए हमारे पास आएंगे। लेकिन जो लोग कठिन समय में भी हमारे साथ रहते हैं, वे असली साथी होते हैं। वे हमें सच्चे रिश्तों की कीमत और जीवन के सही मतलब को सिखाते हैं। गलत फैसले और मुश्किल हालात हमें जीवन के वास्तविक पाठ सिखाते हैं। वे हमें यह समझने में मदद करते हैं कि कौन हमारे साथ सच्चे दिल से है और कौन नहीं, और यही हमें जीवन के हर पहलू को समझने में मदद करता है। रिश्ते बनाने और बनाए रखने के लिए केवल अच्छाइयों को देखना ही सही दृष्टिकोण है। किसी की कमियों पर ध्यान देना रिश्तों को कमजोर कर सकता है, जबकि अच्छाइयों पर ध्यान देने से आपसी समझ और प्यार बढ़ता है। जरूरत के बिना भी लोगों का ख्याल रखना और उनकी मदद करना एक सच्चे और अच्छे व्यक्तित्व की पहचान है। यह न केवल रिश्तों को मजबूत बनाता है, बल्कि समाज में सकारात्मक प्रभाव भी डालता है। इस कहानी में हमें समझ आता है कि कभी कभी जीवन में आने वाली मुसीबतें और कठिनाइयां हमें अस्थायी असुविधा का अनुभव करवा सकती हैं, लेकिन वे हमें सुरक्षित रहने और सही रास्ते पर चलने के लिए होती हैं। जैसे तूफान ने चिड़िया को उसके घोंसले से बाहर निकाला और उसे बचाया, वैसे ही जीवन की कठिनाइयां हमें नया रास्ता दिखा सकती हैं और हमारी रक्षा कर सकती हैं। हर मुश्किल और मुसीबत का एक कारण होता है जो हमें नई सीख और समझ प्रदान करता है। इस तरह की परिस्थितियों को स्वीकार करना और उनमें से सीख लेना हमें जीवन के सही अर्थ को समझने में मदद करता है। अक्सर हमें यह नहीं पता होता कि हमारी परेशानियां हमें किस तरह से सुरक्षा प्रदान कर रही हैं या हमें किस प्रकार की शिक्षा दे रही हैं। परमात्मा हमें कष्ट में डालने से पहले हमें उसके पार ले जाने का रास्ता भी दिखाते हैं। यह विश्वास रखना महत्वपूर्ण है कि हर कठिनाई का अंत सुख और शांति की ओर ले जाता है। मन की पीड़ा और परेशानियों का कोई स्थायी समाधान दूसरों को दोष देने से नहीं मिल सकता। इसके बजाय हमें अपनी आंतरिक स्थिति को समझने और सुधारने की दिशा में प्रयास करना चाहिए। इसका सबसे सरल उपाय है आत्मसमर्पण और आत्मस्वीकृति। जब हम अपनी कठिनाइयों को स्वीकार करते हैं और उन्हें एक सीख के रूप में देखते हैं, तो हम अपने भीतर शांति और सुकून पा सकते हैं। साथ ही आत्मसमर्पण हमें परमात्मा की योजनाओं पर विश्वास करने और उनकी मार्गदर्शिका का अनुसरण करने की शक्ति देता है। इस प्रक्रिया में हमें यह समझने की जरूरत है कि हर समस्या हमें कुछ सिखाने के लिए होती है, और जब हम इस सिखाई को समझते हैं तो हम अपने जीवन में नई दिशा और ऊर्जा प्राप्त करते हैं। जब हम अपने मन को ईश्वर के हवाले कर देते हैं तो जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन आता है। ईश्वर के साथ जुड़ने से हमें न केवल शांति और संतोष मिलता है, बल्कि जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए शक्ति और धैर्य भी प्राप्त होता है। यह एक गहरी समझ और विश्वास का प्रतीक होता है कि ईश्वर हमारी इच्छाओं और आवश्यकताओं को समझते हैं और उनकी योजना हमारे लिए सर्वोत्तम होती है। ईश्वर के साथ इस आध्यात्मिक संबंध से हमें एक नई ऊर्जा और दिशा मिलती है और हमारे मन की पीड़ाएं और चिंताएं धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। जब हम पूरी तरह से विश्वास और समर्पण के साथ ईश्वर को अपना लेते हैं तो हमारी चिंताओं और परेशानियों का बोझ हल्का हो जाता है और हम एक नए आत्मसमर्पण
और आंतरिक शांति की अवस्था में पहुंच जाते हैं। यह समझना महत्वपूर्ण है कि अगर ईश्वर हमें किसी चीज के लिए लंबा इंतजार करवा रहे हैं, तो यह उनकी ओर से हमें एक और बेहतर चीज देने की तैयारी हो सकती है, हमारी इच्छाओं और जरूरतों से कहीं अधिक। ईश्वर हमें ऐसी चीजें देने की क्षमता रखते हैं जो हमें खुशी, संतोष और पूर्णता प्रदान कर सकती हैं। इसलिए धैर्य और विश्वास बनाए रखें और हर स्थिति में ईश्वर की योजना पर भरोसा करें। यह विश्वास हमें जीवन की कठिनाइयों को सामना करने में सक्षम बनाता है और अंततः हमें उस सच्ची खुशी और संतोष की ओर ले जाता है जो केवल ईश्वर के साथ जुड़ने से मिलती है। जीवन में सहारा देने और सहयोग करने का वास्तविक अर्थ तब सामने आता है जब हम जिंदा लोगों को भी उतना ही समर्थन और समझ दें जितना हम मुर्दों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। वास्तव में यही मानवता का असली परीक्षण होता है। जब कभी भी आर्थिक स्थिति कमजोर हो या कोई बड़ा नुकसान हो, तब उस स्थिति को खुद में बनाए रखना और बाहरी दुनिया को इसकी जानकारी न देना एक महत्वपूर्ण कदम होता है। सहानुभूति पाने के लिए दूसरों के सामने अपनी पीड़ा का प्रदर्शन करने की बजाय अपनी स्थिति को आत्मनिर्भरता और दृढ़ता से संभालना अधिक उचित होता है। आपका यह कहना भी सही है कि अगर लोग आपकी आर्थिक स्थिति के बारे में जान जाएंगे तो इसका असर आपकी स्थिति पर हो सकता है। इसलिए अपनी कमजोरियों को छिपाना और अपनी दृढ़ता को बनाए रखना जरूरी है। अपने आंतरिक बल और आत्मसम्मान को बनाए रखते हुए मुश्किल समय में भी अपने आत्मविश्वास को कायम रखना महत्वपूर्ण है। यह न केवल आपके आत्मसंयम को दर्शाता है, बल्कि आपकी स्थिति को संभालने की क्षमता भी प्रदर्शित करता है। इस प्रकार जिंदा लोगों को सहारा देना और वास्तविक मदद करना एक आदर्श समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान होता है। कभी कभी हमें अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर सजग रहना और अपने विचारों को छिपाए रखना पड़ता है। व्यवसाय में या किसी भी क्षेत्र में आर्थिक संकट आने पर भी दिखावे और आत्मसंयम की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। अगर आप खुद को आत्मनिर्भर और सशक्त दिखाएंगे, तो इससे बाहरी दुनिया पर आपके आत्मविश्वास और स्थिरता का सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। यह भी सच है कि प्रकृति का नियम अक्सर इस तरह होता है कि जो व्यक्ति अपनी स्थिति को स्थिर और मजबूत दिखाता है, उसे अधिक समर्थन और अवसर मिलते हैं। पैसा अक्सर पैसे को आकर्षित करता है और आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए आपको अपनी स्थिति को आत्मविश्वास के साथ बनाए रखना होता है। समय के साथ परिस्थिति भी बदल सकती है, इसलिए आर्थिक संकट के समय में अपनी मुस्कान और आत्मसंयम को बनाए रखना और बाहर से सशक्त दिखना एक स्मार्ट रणनीति हो सकती है। यह न केवल आपके आत्मसंयम को प्रदर्शित करता है, बल्कि लोगों को आपके प्रति सकारात्मक धारणा भी बनाने में मदद करता है। अंततः अपने आंतरिक बल को बनाए रखना और बाहरी दुनिया को दिखाना कि आप अपने संघर्षों का सामना दृढ़ता और आत्मविश्वास के साथ कर रहे हैं, आपके आर्थिक और व्यक्तिगत विकास के लिए फायदेमंद हो सकता है। जीवन की समस्याओं और अतीत की चिंताओं से बाहर निकलकर वर्तमान को स्वीकार करना और खुद को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाना महत्वपूर्ण है। आत्मस्वीकृति और सकारात्मक सोच एक सशक्त जीवन जीने के लिए आवश्यक है। यह भी महत्वपूर्ण है कि आप अपने मित्रों और आसपास के लोगों के चयन में सतर्क रहें। यदि कोई व्यक्ति या मित्र आपकी सकारात्मक ऊर्जा और आत्म संयम को प्रभावित कर रहा है या लगातार नकारात्मकता में लिप्त है, तो उससे दूरी बनाना आपके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हो सकता है। सकारात्मक जीवन शैली अपनाना और ऐसे लोगों से बचना जो नकारात्मकता फैलाते हैं, आपकी खुद की ऊर्जा और सुख को बनाए रखने में मदद करता है। आत्म ध्यान और सकारात्मक वातावरण में रहना आपके जीवन को और भी बेहतर बना सकता है।
इसलिए अतीत की चिंताओं को छोड़कर वर्तमान में ध्यान केंद्रित करना और सकारात्मक लोगों के साथ रहना एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन के लिए आवश्यक कदम हो सकते हैं। जीवन में चुनौतियों का सामना करना और खुद को सशक्त बनाए रखना महत्वपूर्ण है। ये सच है कि कभी कभी करीबी दोस्त भी हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं और हमें अपने आत्म मूल्य को बनाए रखने के लिए सतर्क रहना पड़ता है। सपनों को बड़ा देखना और उनका पीछा करना आवश्यक है, क्योंकि इससे हमें ऊंचाई पर पहुंचने की प्रेरणा मिलती है और हम खुद को और अधिक चुनौतीपूर्ण स्थितियों में डाल सकते हैं, जो हमें व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों ही स्तर पर आगे बढ़ाती है। हमेशा याद रखें कि बुरे समय और कठिन परिस्थितियां केवल अस्थायी होती हैं। मजबूरियां और कठिनाइयां लोगों को कमजोर बना सकती हैं, लेकिन यह हमारी ताकत और धैर्य को भी परखती है। इस समय को पार करना और खुद को बनाए रखना ही वास्तविक ताकत का परिचायक है। हर व्यक्ति की अपनी यात्रा होती है और हमें अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध रहना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। इस यात्रा में हमें खुद को कमजोर नहीं मानना चाहिए, बल्कि समस्याओं को एक अवसर के रूप में देखना चाहिए, जो हमें और भी मजबूत बनाता है। उस अमीर व्यक्ति ने अपने जीवन की रक्षा के लिए बहुत प्रयास किए, लेकिन तूफान और लहरें उसकी नाव को डुबोने में लगी थीं। संकट के इस क्षण में उसने श्री कृष्ण की सहायता के लिए प्रार्थना की, क्योंकि वह जानता था कि केवल भगवान ही उसकी मदद कर सकते हैं। जब वह व्यक्ति श्री कृष्ण से मदद की प्रार्थना करता है, तो उसके मन में एक विचार आता है कि शायद इस तूफान से उसे एक महत्वपूर्ण सीख प्राप्त होनी चाहिए। और ठीक उसी क्षण एक अद्भुत चमत्कार हुआ। समुद्र में एक विशालकाय मछली ने उसकी नाव को संभाल लिया और उसे सुरक्षित किनारे पर ले आई। इस अनुभव के बाद अमीर व्यक्ति ने समझा कि जीवन में हमें कभी भी खुद को अनावश्यक तनाव और गुस्से में नहीं डालना चाहिए। संकट के समय में हमें धैर्य और आत्मनियंत्रण की आवश्यकता होती है। आंसू और प्रार्थना हमें अपने मन की गहराइयों से जोड़ते हैं और हमें यह सिखाते हैं कि प्रेम और विश्वास का महत्व सबसे अधिक है। उसने समझा कि भगवान का प्रेम और उसकी सहायता हमें हर संकट से बाहर निकाल सकती है, और किसी के प्रेम को पाना और देना ही जीवन का सबसे बड़ा सम्मान है। इस प्रकार उसने जीवन में सच्चे प्रेम और समर्पण का महत्व समझा और अपने जीवन को एक नई दिशा दी। नाव चालक ने उस धुएं की दिशा में अपनी नाव को मोड़ा, और जब वह झोपड़ी के पास पहुंचा तो उसने देखा कि आग बुझाने के लिए कोई व्यक्ति वहां नहीं है, बल्कि वह अमीर व्यक्ति है जो झोपड़ी के बगल में खड़ा है। नाव चालक ने उसकी स्थिति को समझा और उसे सुरक्षित रूप से अपनी नाव में बैठा लिया। नाव पर चढ़ते ही अमीर व्यक्ति ने नाव चालक से पूछा, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मेरे साथ लगातार ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं। पहले तूफान ने मेरी नाव डुबो दी, फिर झोपड़ी में आग लगी, और अब तुम मुझे बचाने आए हो। ये सब क्यों हो रहा है? नाव चालक मुस्कुराया और कहा, आपने सोचा कि आपने केवल संकटों का सामना किया, लेकिन आप देखिए, हर संकट के पीछे एक अच्छाई छिपी थी। जब आपकी नाव डूब रही थी, तब एक विशालकाय मछली ने आपकी मदद की। जब झोपड़ी में आग लगी, तो उस धुएं की वजह से हम आपकी मदद के लिए आए। हर कठिनाई के भीतर एक समाधान होता है, और हर घटना में एक सकारात्मक पहलू होता है। अमीर व्यक्ति ने समझा कि हर संकट और कठिनाई में कुछ न कुछ अच्छा छिपा होता है। जीवन के कठिन समय में भी हमें सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना चाहिए और विश्वास रखना चाहिए कि भगवान हमें हर स्थिति से बाहर निकालने का रास्ता प्रदान करेंगे। संकटों के बावजूद हमें धैर्य और आस्था बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि ये हमें सिखाते हैं और हमें मजबूत बनाते हैं। उस दिन से अमीर व्यक्ति ने जीवन के हर उतार चढ़ाव को एक सीखने के अवसर के रूप में देखा,
और अपने अनुभवों से यह समझा कि हर चुनौती में एक छिपा हुआ आशीर्वाद होता है। जीवन के हर कठिन समय में हमें यह समझना चाहिए कि हर अनुभव और घटना का उद्देश्य कुछ बड़ा और अच्छा होता है। जिस तरह से अमीर व्यक्ति ने देखा कि उसकी झोपड़ी की आग ने उसे बचाया, हमें भी यही समझना चाहिए कि जो कुछ भी हमारे साथ होता है वह हमें किसी महत्वपूर्ण सबक के लिए तैयार कर रहा है। जैसे कि कहावत है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। हमें इसे अपने जीवन की विभिन्न घटनाओं में लागू करना चाहिए। मुश्किलों और विपत्तियों को एक अवसर के रूप में देखें जो हमें सिखाते हैं और हमें जीवन की गहराई और सच्चाई को समझने में मदद करते हैं। किसी भी स्थिति में, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमें धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए। कभी कभी हमारे लिए जो बेहतर है वह हमें सीधे सामने नहीं दिखता, लेकिन समय बीतने के साथ हम समझ पाते हैं कि जो भी हुआ वह हमारे जीवन की दिशा को सही करने के लिए था। जैसे उस अमीर व्यक्ति ने अनुभव किया कि ईश्वर की योजना हमेशा हमारे अच्छे के लिए होती है, हमें भी अपने जीवन में यही सोच अपनानी चाहिए। हर दर्द, हर कठिनाई और हर चुनौती में एक सीख होती है जो हमें आगे बढ़ने और मजबूत बनने में मदद करती है। हमें अपने आत्मसम्मान और बुद्धि को संजोना चाहिए, क्योंकि ये हमें हर स्थिति में संतुलित और स्थिर बनाए रखते हैं। चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, हमें हमेशा अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना चाहिए और समझना चाहिए कि हर अनुभव हमें कुछ नया सिखाने और हमारी यात्रा को और बेहतर बनाने के लिए होता है। सच्चाई यही है कि इंसान मौसम की तरह बदलता है, और अक्सर हमें यह महसूस होता है कि जिन लोगों को हम अपने रिश्तों की अहमियत समझाते हैं वे अक्सर हमारी भावनाओं की कद्र नहीं करते। ऐसे में अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना और खुद को अकेले भी संतुलित महसूस करना बहुत महत्वपूर्ण है। अकेले रहने का मतलब यह नहीं कि आप किसी से कम हैं या किसी चीज की कमी महसूस कर रहे हैं, बल्कि यह आपके आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता को दर्शाता है। सही दिशा में अकेले चलना भीड़ का हिस्सा बनने से कहीं अधिक मूल्यवान है। कभी कभी भविष्य की चिंता में हम वर्तमान को खो देते हैं। यही वजह है कि हमें हर पल का आनंद लेना चाहिए, क्योंकि अतीत केवल यादों के रूप में लौटता है। सही दिशा में चलने की बजाय भीड़ का हिस्सा बनना अक्सर हमें हमारे वास्तविक उद्देश्य से दूर कर देता है। वास्तव में जो लोग षड्यंत्र और चालाकी में लगे रहते हैं वे अक्सर अपनी ही योजनाओं का शिकार बन जाते हैं। यही जीवन की सच्चाई है। अपनी ईमानदारी और सच्चाई को बनाए रखें, क्योंकि अंततः यही गुण हमें सही मार्ग पर ले जाते हैं और जीवन की कठिनाइयों का सामना करने में हमारी मदद करते हैं। हर लम्हे को पूरी तरह जीने का प्रयास करें, क्योंकि समय कभी वापस नहीं आता। याद रखें, सच्ची शक्ति और सच्चे स्वाभिमान तब प्रकट होते हैं जब आप अकेले भी अपने फैसलों पर विश्वास रखते हैं और अपने जीवन के हर पल को सही मायनों में जीते हैं। वास्तव में जब हमारा मन खराब होता है तब हमें अपने शब्दों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। बुरे शब्द कभी वापस नहीं लौटते और वे दूसरों के दिल में गहरे असर छोड़ सकते हैं। इसलिए तनाव और गुस्से में आकर कुछ कहना विशेष रूप से बचना चाहिए। वक्त और परिस्थितियों पर रोना या पछताना कुछ नहीं बदलता, बल्कि हमें उन पर काबू पाकर आगे बढ़ना चाहिए। जो हो गया है उसे बदल नहीं सकते, लेकिन हम अपने भविष्य को सुधार सकते हैं। सफल वही होते हैं जो अपनी मेहनत और धैर्य से आगे बढ़ते हैं, न कि जो परिस्थितियों से हार मान लेते हैं। जिंदगी में हमें उन लोगों की कदर करनी चाहिए जो हमारी मूल्य समझते हैं और हमें सही दिशा में सलाह देने वाले होते हैं। दूसरों को सलाह देना तो ठीक है, लेकिन खुद के अनुभवों से सीखना और उन्हें अपने जीवन में लागू करना कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। आखिरकार
खुद को साबित करने का समय व्यर्थ न करें। अपने काम पर ध्यान दें और अपनी पूरी क्षमता से जीवन को जीने की कोशिश करें। आपकी कड़ी मेहनत और सकारात्मक दृष्टिकोण ही आपकी सबसे बड़ी पहचान होगी। संगत से इंसान के स्वभाव पर कितना भी फर्क पड़ सकता है, लेकिन अंततः यह खुद की समझ और निर्णयों पर निर्भर करता है। जैसे विभीषण ने रावण के साथ रहते हुए भी अपने स्वभाव को नहीं बदला और कैकेयी ने राम के साथ रहते हुए भी अपनी सच्चाई नहीं छोड़ी, वैसे ही हम अपने मूल्यों और नैतिकता को बनाए रख सकते हैं, चाहे हमारी संगत कैसी भी हो। धैर्य रखना और निराश न होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जीवन में हर चुनौती एक सीख होती है। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक हमें हमारे जीवन की कहानियों को सही समय पर पेश करता है। हमें बस विश्वास और धैर्य रखना चाहिए। सही वक्त पर सही बात समझने वाले लोग दुर्लभ होते हैं, और जब ऐसे लोग मिलते हैं तो उनकी कद्र करनी चाहिए। उनकी सलाह और साथ आपके जीवन को बहुत कुछ सिखा सकते हैं। सफलता सिर्फ मिलने का नाम नहीं है, बल्कि उसकी कीमत चुकाने की भी तैयारी करनी होती है। जो लोग दुख और संघर्ष को झेलने की क्षमता रखते हैं, वे ही सफलता को सही तरीके से संभाल सकते हैं। जीवन की कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती हैं और हमें सफलता की ओर एक कदम और बढ़ाती है। आपका दृष्टिकोण जीवन के वास्तविक पहलुओं को उजागर करता है और प्रेरणा देता है कि हमें हर स्थिति को धैर्य और समझदारी से संभालना चाहिए। जीवन का वास्तविक अर्थ खुद को खोजने की बजाय खुद को निर्माण करने में है। अपने गुणों और क्षमताओं को विकसित करना और अपने आप को एक सकारात्मक दिशा में प्रकट करना जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। यदि किसी में कमी दिखाई दे तो उनसे बात करना चाहिए ताकि सुधार हो सके, लेकिन अगर सभी में कमी दिखती है तो खुद से बात करके अपनी सोच और दृष्टिकोण को सुधारना चाहिए। लक्ष्मी धन की चोरी हो सकती है, लेकिन सरस्वती ज्ञान की चोरी नहीं हो सकती। इसीलिए बच्चों को केवल धन और मान प्रतिष्ठा की ओर प्रेरित करने की बजाय उन्हें शिक्षा और ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब आप अपने दम पर कुछ करते हैं तो उसकी अहमियत और प्रभाव लंबे समय तक रहता है। खुद के बल पर कुछ हासिल करना और उस पर गर्व करना ही वास्तव में इतिहास को रचता है। दुनिया ऐसे कार्यों और व्यक्तियों को हमेशा याद रखती है जो अपनी मेहनत और समर्पण से कुछ खास कर दिखाते हैं। आपका यह दृष्टिकोण न केवल जीवन को समझने में मदद करता है, बल्कि अपने और दूसरों के विकास के लिए प्रेरणा भी प्रदान करता है। मित्रों, आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। आपसे जल्द ही मिलते हैं इस तरह ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।